आज आज की बातचीत बढ़ाने के पहले मैं अपना परिचय दे दूं। नाम हुआ DN मिश्रा। लगभग 24.5 साल तक मैंने सरकारी नौकरी की और आज से लगभग 17.5 साल पहले अचानक ये बिजनेस मेरी जिंदगी में आया। ऊपर वाले का मैं शुक्रगुजार हूँ। यह बिजनेस न सिर्फ मेरी जिंदगी में आया बल्कि मुझे समझ में भी आया। और ये बात मैं हर मीटिंग में बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ? क्योंकि इस मीटिंग में आना बहुत आसान है। बहुत आसान है। बिजनेस में 2000 का सामान खरीदते हैं और आ जाते हैं। और इस बिजनेस में आना जितना आसान है उतना ही आसान है इस बिजनेस को निकल जाना। तो 2 साल तक मैंने अपने बिजनेस को साथ साथ किया और 2 साल के बाद मैंने अपनी नौकरी को रिजाइन किया और तब से लगातार इस बिजनेस को मैं करते चला आ रहा हूँ। समय के हिसाब से मैं स्टार्ट करता हूँ, सीधे आता हूँ अपनी बात पे। जैसा कि पिछले सप्ताह हमने बात की आपसे कि नेक्स्ट जो सीरीज हमारा होगा उस सीरीज का नाम होगा गरीब सोच कभी आपको अमीर नहीं बना सकती। देखिए, सभी साथियों को एक बार फिर से नमस्कार है, जय RCM है। थोड़ा नियाजुद्दीन साउंड वगैरह एक मिनट सबको मैनुअल म्यूट करता हूं। जी सर, चालू कर लीजिए, माइक चालू। ओके, तो सभी साथियों को फिर से एक बार जय RCM नमस्कार। और आज का जो टॉपिक है उसका क्या नाम है? गरीब सोच कभी आपको अमीर नहीं बना सकती। तो आदमी सोच से अमीर बनता है। जो जो बात आगे बढ़ेगी बात आपको समझ में आएगी। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आप में से किसी ने कभी सोने की ईंट देखी है? कोई जवाब देगा? किसी ने सोने की ईंट देखी है? नहीं सर, मैं तो नहीं सर, मैं तो नहीं देखा हूँ। नहीं देखा है। तो मैं दिखाता हूं आपको सोने की ईंट। ये सोने की ईंट है, देख लीजिए आप। दोस्तों, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? देखा सोने का ईंट? देखा किसी ने? थोड़ा जवाब दीजिएगा। जी सर, जी सर जी, बिल्कुल। मैंने तो सोने के ईंटों का खजाना भी देखा है। देखिए, सोने के ईंटों का खजाना भी देखा है। आप भी देख लीजिए। सबको दिखाई दे रहा है, सबने देख लिया। इसके पहले क्यों नहीं देखा? क्योंकि हमारी सोच वहां तक पहुंचती नहीं। खजाने के बारे में सोचेंगे ही नहीं तो वहां तक पहुंचेंगे कैसे? हम क्यों नहीं सोच पाते? क्योंकि हम कहाँ व्यस्त हैं? पता है आपको कहाँ व्यस्त हैं? हम व्यस्त हैं BPL कार्ड बनवाने। BPL, लो प्रॉपर्टी लेवल। हम व्यस्त हैं अपना BPL का कार्ड बनवाने में। हम गरीबी का कार्ड बनवाने में व्यस्त हैं। हम गरीब बनने के लिए पैरवी कर रहे हैं, पंचायत में ब्लॉक में चक्कर लगा रहे हैं, जुगाड़ फिट करने में व्यस्त हैं। यहाँ तक कि हम घूस देने के लिए भी तैयार हैं कि भैया कैसे भी करके मुझे गरीबी का सर्टिफिकेट दे। हम गरीबी का सर्टिफिकेट लेने में व्यस्त हैं और सरकार भी लोगों को गरीबी का सर्टिफिकेट देकर ढिंडोरा पीट रही है कि हमने इतने लोगों को गरीबी का सर्टिफिकेट दे दिया।
इतने लोगों को बीपीएल का कार्ड बना दिया, और जिसका कार्ड बन गया उसको तो लगता है कि मैंने तो एकदम पूरा जंग जीत लिया था, एक युग जीत लिया। यस और नो, सही है या गलत है भाई? यस जी सर, सर, यस। सही बात। बड़े शान से बताते हैं सर। तो क्या है कि बीपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है मैं बताता हूं आपको। बीपीएल का फुल फॉर्म होता है बी से बिना, बिन या जो कहिए, पी से पेंदी और एल से लोटा, बिना पेंदी का लोटा। मैं कोई मजाक उड़ाने वाले लहजे में नहीं बोल रहा हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि बिना पेंदी मतलब हुआ जिस लोटे में कोई पेंदा ना हो, मतलब जिस आदमी का कोई आधार नहीं हो, कोई बेस नहीं हो। ऊपर वाले ने हमें इतना मूल्यवान बनाया है, इतना मूल्यवान बना के धरती पर भेजा है हमें। सब बिल्कुल एक एक आदमी, हम सब अनमोल हैं दोस्त, हमें से कोई भी बीपीएल नहीं है। आपको अगर कोई करोड़ों रुपए दे और कहे कि आप दोनों हाथ दे दो, दोनों पैर दे दो, दोनों आंखें दे दो, तो आप नहीं देंगे। करोड़ों रुपए में भी आप नहीं देंगे। किसी से भी मांग, या कोई भी मांगे आपसे कि करोड़ों रुपया दूंगा आप दोनों आंख दे दो, कोई नहीं देगा। तो हम गरीब कैसे हैं साहब? बीपीएल हम कैसे हैं? सोचिए दोस्त, बड़ा सोचने की हिम्मत कीजिए, बड़ा सोचने की। अब तो हमारे साथ आरसीएम भी है। आप सभी बड़ा सोचने के लिए तैयार हैं तो मैं आगे बढ़ूं, तैयार हैं? जी सर, जी बिल्कुल। यस सर। चलिए अब हम आते हैं आज के मेन टॉपिक पर। गरीब सोच कभी आपको अमीर नहीं बना सकती। छोटी सोच कभी आपको अमीर नहीं बना सकती। सफल होना है तो सोच को बड़ा करना होगा, सोच को बदलना होगा। अपनी सोच को आपको ज्यादा से ज्यादा परिवर्तित करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि सर स्किल्स के बारे में बताइए, हमें स्किल सिखाइए, जैसे कि प्रोस्पेक्टिंग स्किल, कॉलिंग स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, सेलिंग स्किल, क्लोजिंग स्किल, प्रोडक्ट की जानकारी वगैरह वगैरह वगैरह। अक्सर लोग मुझसे ये कहते हैं कि ये सब सिखा दीजिए, ये सब सिखाइए। देखिए मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि इन सारी चीजों को सीखने के बाद इम्प्लीमेंट करना होगा, इम्प्लीमेंट करना होता है। क्योंकि नियम ये कहता है कि जो चीज भी आप सीखते हैं उन चीजों को अगर आप 72 घंटे के अंदर यूज नहीं करते तो आप उसको लूज करते। बिकॉज इफ यू विल नॉट लूज इट, यू विल, इफ यू विल नॉट यूज इट, यू विल लूज इट। तो कोई भी स्किल आप यूज नहीं करेंगे तो आप उसको लूज कर देंगे। इसलिए मैं अभी वही बातें आपसे करता हूं जो आपके दिल, दिमाग और आपकी आत्मा पर असर करे। जो भी बातें मैं आपको बताऊं, इसको अपने फेफड़े, लीवर और गुर्दा, जहां जहां आप हो सके इसको सेट कर दीजिए। जो बातें मैं आपको बतला रहा हूं उसको आप यूज करने के लिए तैयार हो जाइए। क्योंकि सीखने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो आप सीखें उसको अप्लाई करें, उसको यूज करें। और इसके लिए मुझे पहले मेरी बातों को आपके दिल, दिमाग, आत्मा हर जगह घुसाना जरूरी है। और जहां तक बात है स्किल की, तो मैं बार बार आपको बतलाते रहा हूं कि आप फील्ड में काम कर करके जो सीख सकते हैं वो और कहीं से नहीं सीख सकते। वो तो आप फील्ड में जाएंगे लगातार तो सीख लेंगे, लोगों के बीच में आप जाएंगे तो सीख लेंगे, सीखना पड़ेगा, मजबूरी हो जाएगी।
तो दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं, जिसका नाम है गरीब सोच हमें कभी अमीर नहीं बनने देती। एक छोटी सी बात से आज की बात की शुरुआत करता हूं कि अगर आप एक कप चाय बनाते हैं तो कोशिश करते हैं कि अच्छी बनाएं। आप एक कप चाय बनाते हैं तो कोशिश करते हैं कि अच्छी बनाएं। अगर अब हम खाना बनाते हैं तो कोशिश करते हैं कि अच्छा बनाएं। अगर हम कोई पेंटिंग बनाते हैं तो कोशिश करते हैं कि अच्छी बनाएं। हम या आप जो कुछ भी बनाते हैं, जो कुछ भी प्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, तो कोशिश करते हैं कि वो अच्छा हो, वो बेहतर हो। सभी लोग कोशिश करते हैं। तो सोचिए, जबकि इंसान कुछ भी बनाता है तो वो कोशिश करता है कि वो अच्छा बने, बेहतर बने। इंसान जब भी कुछ भी बनाता है तो वो अच्छा बनाना चाहता है। तो ऊपर वाले ने जो कुछ बनाया है वो खराब कैसे हो सकता है? हमें किसने बनाया? ऊपर वाले ने। तो वो खराब कैसे हो सकता है? ऊपर वाला कभी भी खराब चीज बनाता ही नहीं था। उनकी फैक्ट्री में बेस्ट बनता है, वेस्ट नहीं बनता है। ऊपर वाले की फैक्ट्री में वेस्ट नहीं बनता, उनकी फैक्ट्री में हमेशा बेस्ट बनता है। अगर एक इंसान हमेशा अच्छी चीज बनाता है तो ऊपर वाला भगवान खुदा कभी खराब चीज नहीं बनाते। तो आप एक बात हमेशा याद रखिए, एक बात हमेशा अपने दिमाग में डाल लीजिए कि ऊपर वाले ने, भगवान ने, खुदा ने जो इंसान को बनाया, जो हम लोगों को बनाया, वो कैसे खराब हो सकता? तो ऊपर वाले ने हमको बेस्ट बनाया है। सोचने की हिम्मत कीजिए कि हम बेस्ट हैं। ऊपर वाले ने हमको बेस्ट बनाया है। इसके पहले हम बात कर चुके हैं कि हम कहाँ पैदा हुए, हम क्या हैं। आज वो महत्वपूर्ण नहीं है। हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं, वो महत्वपूर्ण है। तो इस पर अभी डिटेल में बात मैं नहीं करूंगा, क्योंकि इस पे काफी बात मैं पहले कर चुका हूं। हमें ऊपर वाले ने बेस्ट बनाया, ये विश्वास जब तक आपको नहीं होगा, तब तक आप बहुत बड़ा पैसा नहीं बना सकते, तब तक आप सफल नहीं हो सकते, तब तक आप बेस्ट नहीं बन सकते। सोचने की हिम्मत कीजिए दोस्त, सोचने की हिम्मत कीजिए। ऊपर वाले ने आपको बनाया है तो बेस्ट बनाया है, क्योंकि उनकी फैक्ट्री में वेस्ट नहीं बनता है, हमेशा बेस्ट बनता है। इंसान छोटी छोटी चीजों को भी अच्छा बनाता है, फिर ऊपर वाला इतना बड़ा इंसान, इतना बड़ा आइटम खराब नहीं बना सकता। ऊपर वाले के घर में बेस्ट वेस्ट नहीं बनता, बेस्ट बनता है। ये विश्वास जिस दिन आपके अंदर पैदा हो गया कि आप बेस्ट हैं, उसके बाद आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। सोचने की हिम्मत कीजिए दोस्तों। मेरा एक सवाल है, ये सवाल मैं हमेशा अपने आप से पूछता हूं, और इसलिए मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे रिसर्च भी कि जब ऊपर वाले ने सबको बेस्ट बनाया, सबको बढ़िया बनाया, सबको पावरफुल बनाया, सबको बराबर समय दिया, सबको अपॉर्चुनिटी दी, सबको सेम माहौल दिया, सबको सेम वेदर दिया, सबको एक एक तरह की सारी चीजें सेम दी, फिर रिजल्ट, हमारा रिजल्ट फिर अलग अलग क्यों है? अगर एक बच्चा स्कूल में पढ़ता है और उसी स्कूल में उस बच्चे के क्लास में 40 और बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ाने वाले टीचर सेम हैं, तो फिर रिजल्ट अलग अलग क्यों है? टीचर सेम है, किताबें कॉपियां सेम है, फिर रिजल्ट अलग अलग क्यों है? कोई बच्चा फर्स्ट आता है तो कोई फेल क्यों हो जाता है? ये सोचने वाली बात है दोस्त, ये सोचने वाली बात है, ये सोचने वाली बात। सोचने की हिम्मत कीजिए कि आपको भी ऊपर वाले ने बेस्ट बनाया है।
जब कंपनी एक है आरसीएम, जब प्लान एक है, जब प्रोडक्ट एक है, जब मीटिंग एक है, जब ट्रेनिंग एक है, जब लीडर एक है, जब कमीशन स्लैब एक है, जब पीयूसी वंडर वर्ल्ड क्विक एक है, जब देश एक है, जब देश में जिस एरिया में आप काम करते हैं वो एरिया एक है, फिर अचीवमेंट सबका अलग अलग क्यों है? ये सोचने वाली बात है, ये सोचने वाली है बात है दोस्त। सोचने की, बड़ा सोचने की हिम्मत कीजिए। जब सबके लिए ऑफर एक है फिर भी कोई ऑफर पर काम करते हैं, कोई काम नहीं करते। सबके लिए डायमंड क्लब, सुपर डायमंड, स्टार डायमंड क्लब, क्रोन क्लब एक है, फिर भी कोई इन पर काम करते हैं, कोई नहीं करते। जब सबके लिए वीरांगना क्लब, वीर क्लब, पिंक क्लब एक है, फिर भी कोई काम करते हैं इस पर, कोई नहीं करते। जब डिस्प्ले वॉल सबके लिए एक है, फिर भी कोई डिस्प्ले वॉल करते हैं, कोई नहीं करते। जब कमीशन एक है, परफॉर्मेंस बोनस एक है, रॉयल्टी बोनस एक है, टेक्निकल बोनस एक है, फिर भी किसी के पास परफॉर्मेंस बोनस आता है, किसी के पास नहीं आता है। फिर भी किसी के पास टेक्निकल बोनस आता है, रॉयल्टी बोनस आता है, किसी के पास नहीं आता। फिर भी किसी के पास टेक्निकल बोनस आता है, किसी के पास नहीं आता है। जब सब कुछ एक है दोस्तों, तो फिर रिजल्ट अलग अलग क्यों है? रिजल्ट अलग अलग इसलिए है क्योंकि सबकी सोच अलग अलग है। जिसकी सोच जैसी उसका रिजल्ट उसी के हिसाब से डिसाइड होता है। बड़ा सोचने की हिम्मत कीजिए दोस्त। सारा जो खेल है, सारा जो गेम है, वो सब निर्भर करता है आपकी सोच पर, हमारी सोच पर। हर व्यक्ति के दो जन्म होते हैं। हर व्यक्ति के जो जन्म होते हैं मेरे दोस्त, पहला जन्मदिन वो होता है जिस दिन वो जन्म लेता है, जिस दिन हम और आप जन्म लेते हैं, वो पहला हमारा जन्मदिन होता है, जो हमारे हर डॉक्यूमेंट पे, हर कागज पे लिखा होता है। लेकिन दूसरा जन्म दिन वो होता है जिस दिन वो सोचने लगता है कि वो पैदा क्यों हुआ था। बीपीएल का सर्टिफिकेट लेने के लिए पैदा हुआ था या बड़ा बनने के लिए पैदा हुआ? जिस दिन आप सोचना चालू करते हैं कि मेरा जन्म क्यों हुआ, ऊपर वाले ने मुझे पैदा क्यों किया, ऊपर वाला वेस्ट तो बनाता ही नहीं है, वो तो बेस्ट बनाता है। उन्होंने मुझे पैदा किया है तो कुछ तो कारण होगा। लेकिन वो दिन, जिस दिन इंसान ये सोचना कर देता है कि मेरा जन्म क्यों हुआ, वो दिन उसका असली जन्मदिन होता है। जिस दिन उसको मालूम पड़ जाए कि उसका जन्म क्यों हुआ, वो उसका असली दिन जन्मदिन होता है। जैसे मेरे साथ हुआ, जिस दिन मैंने आरसीएम ज्वाइन किया, आज से लगभग 18 साल अब होने को है, मैं नौकरी करता था। जिंदगी की जिम्मेदारी निभाने के लिए पैसों की जरूरत और पैसा कमाने के लिए मैं नौकरी करता था। कोई भी करता है, हर कोई करता है। जब मुझे आरसीएम समझ में आ गया तो मैंने आरसीएम ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन तो कर लिया पर कोई बदलाव नहीं आ पा रहा। तो मेरा सौभाग्य ये रहा कि मैं मुजफ्फरपुर में एक दिन पीसी छाबड़ा जी से मिला। बहुत सारे लोग थे, वो सबसे पूछ रहे थे। पहली बार आए थे वो मुजफ्फरपुर बीसी जी। 4.5 घंटा उन्होंने उस दिन मीटिंग लिया था, जो मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं। बहुत सारे लोग थे, वो सबसे पूछ रहे थे कि आप जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं। कोई कोई कह रहे थे कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ, कोई कह रहे थे करोड़पति बनना चाहता हूँ, कोई कह रहे थे बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। सभी लोग अलग अलग बातें बता रहे। मुझसे भी उन्होंने पूछा कि मिश्रा जी आप क्या बनना चाहते हैं, क्यों? मैंने टालने के लिए कह दिया कि मैं मुंबई जाके हीरो बनना चाहता हूँ। टालने के लिए उनको बोल दिया कि मुंबई जाके मैं हीरो बनना चाहता हूँ, बल्कि मैं तो नौकरी कर रहा था।
उस दिन बीसीजी के जवाब ने मेरी जिंदगी बदल के रख दी साहब। मेरा दूसरा जन्म उस दिन हो गया। मुझे पता चल गया कि मेरा जन्म क्यों हुआ है। उन्होंने मुझे पास बुलाया और मेरे पीठ पर हाथ रखा और कहा कि अगर आप हीरो बनना चाहते हैं ना, तो हीरो बनना दुनिया का सबसे आसान काम, सबसे आसान। हम हंसने लगे। मैंने उनसे कहा कि सर कैसे? उन्होंने कहा इसके लिए आपको मुंबई जाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए आपको सलमान खान के जैसा बॉडी बनाने की जरूरत नहीं है, अमिताभ बच्चन जैसी आवाज की जरूरत आपको नहीं है, अक्षय कुमार की तरह फाइटिंग स्टाइल करने की जरूरत नहीं है। फिर मैंने पूछा कि सर फिर कैसे हीरो बना जाता है? उनका जवाब और मेरा लाइफ चेंज, मेरा दूसरा जन्म हो गया उनके जवाब से। आज मेरे टीम में हर महीने मेरे टीम के लोगों में लगभग 50 लाख रुपया से ज्यादा कमीशन हर महीने बढ़ता है साहब। आरसीएम से जो मेरा बिजनेस होता है वो मेरे टीम के अंदर हर महीने 50 लाख से ज्यादा बढ़ता है। ये उसी दिन का कमाल है। बीसीजी के एक बात ने मेरी जिंदगी बदल। उन्होंने मुझसे कहा हीरो बनने की, मिश्रा जी हीरो बनने के लिए आपको बॉलीवुड जाने की, मुंबई जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि अब आप आरसीएम में आ गए हैं तो आपको आरसीएम का हीरो बनने की जरूरत है। आरसीएम का हीरो बन के रहिए। जिस धंधे में हैं उस धंधे का हीरो बन के रहिए। जिस प्रोफेशन में हैं, जिस प्रोफेशन में रहिए, उस प्रोफेशन का हीरो बन के रहिए। जिस व्यवसाय में हैं उस व्यवसाय का हीरो बन के रहिए। अपने लीडर का हीरो बन के रहिए, अपने एलओएस का हीरो बन के रहिए, अपने टीम का हीरो बन के रहिए, अपने कंपनी का हीरो बन के रहिए, आपके कंपनी के चेयरमैन का हीरो बन के रहिए, अपने बच्चों का हीरो बन के रहिए, अपने माता पिता के हीरो बन के रहिए, अपने पत्नी का हीरो बन के रहिए, अपने परिवार का हीरो बन के रहिए, अपनों के हीरो बन के रहिए, अपने समाज का हीरो बन के रहिए, अपने देश का हीरो बन के रहिए। आपके बच्चे, आपके माता पिता, आपकी पत्नी, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपको जानने वाले सब लोग गर्व से बात करेंगे कि आप आरसीएम बिजनेस में हैं, जब आप आरसीएम के हीरो बन के रहे। सब लोग गर्व से बात करेंगे कि मिश्रा, हमारे भाई, हमारा पिता, हमारे पति आरसीएम बिजनेस करते हैं। सब गर्व से बोले। जिस दिन आप अपने बिजनेस के हीरो बन गए, उस दिन आप अपने बच्चे, माता पिता, पत्नी, अपने परिवार, समाज, देश सबके हीरो बन जाएंगे। उस दिन और कोई हीरो बनने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत मजा आएगा उस दिन। और इसके लिए सबसे पहले आपको अपने व्यवसाय का, आरसीएम का हीरो बनना है। बस जिस धंधे में आप हैं, आरसीएम के धंधे में आप हैं, उसका हीरो बन के। दोस्तों, वो दिन और आज का दिन मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई, क्योंकि मेरी सोच बदल गई। सारा खेल सोच का है मेरे दोस्त, सारा गेम सोच का है। मेरी सोच बदली और मेरा दूसरा जन्म हो गया। बड़ा सोचने की हिम्मत कीजिए दोस्त। हर आदमी का 2 जन्मदिन होता है मेरे दोस्तों। एक छोटी सी बात ने मेरे जीवन को बदल के रख दिया, क्योंकि उस छोटी सी बात ने मेरी जिंदगी को, हमारी सोच हमसे कुछ भी करा सकती। क्योंकि वो दिन और आज का दिन मैं जहां जहां भी काम किया, हर जगह जबरदस्त काम किया। जिस शहर में गया, जिस गांव में गया, जबरदस्त काम किया। जिस स्टेट में गया, जबरदस्त काम किया। आज आप एक संकल्प लीजिए कि मुझे सबसे पहले अपने बच्चों का, अपने माता पिता का, अपने पति का, अपने पत्नी का, अपने परिवार का हीरो बन के रहना है। और इसके लिए आपको पहले आरसीएम का, अपने धंधे का हीरो बनना है।
आर यू रेडी? क्या आप सब तैयार हैं? आर यू रेडी? यस सर। यस सर, यस यस। जी। यस। हम सबको अपने धंधे का, स्वयं का और अपने परिवार का हीरो बनना है। मेरे दोस्तों, जिंदगी में याद रखिए, इस बात को याद रखिए, अपने सोच को बदलिए, एक सोच को बदलिए। कहानी आप लोगों ने कई बार सुनी होगी। एक कोई बच्चा था किसी पेट्रोल पंप पे, वहां पर कोई एक अमीर आदमी पेट्रोल लेने के लिए आया, मर्सिडीज कार में बैठा था। तो वो बच्चा लगातार उस मर्सिडीज कार को घूर रहा था, देख रहा था। तो उसके मालिक को, उस गाड़ी के मालिक को लगा, कुछ लगा होगा। मतलब कहानी आप लोगों ने बहुत बार सुनी है, चूंकि यहाँ बताना जरूरी है इसलिए फिर से मैं बता रहा हूँ। बच्चे को, उनको लगा, उन्होंने उस बच्चे से कहा पेट्रोल भरवाने के बाद कि क्या देख रहा है? गाड़ी, कार देख रहा है? उसने कहा हाँ। बैठना चाहते हो गाड़ी पर? उसने कहा हाँ। वो बैठा लिए उसको, उस बच्चे को, और उनको खूब घुमाया, उस बच्चे को अपनी गाड़ी पर। फिर बच्चे से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा रास्ते में कि देखो ये गाड़ी, मैं बहुत खुशनसीब हूँ, ये मेरे भाई ने मुझे ये गाड़ी गिफ्ट की है। क्या तुम भी अपने भाई, तुम भी, मैं भूल रहा हूं थोड़ा सा, किसी को ध्यान है क्या ये वाला कहानी? खैर, उसने कहा कि देखो, मैं, क्या तुम भी ऐसी गाड़ी चाहते हो, इस तरह की गाड़ी लेना चाहते हो, इस पे घूमना चाहते हो? तो उस बच्चे ने, तब तक उसका घर आ गया था, तो उसको रोका, उनको कि मैं बताता हूँ। वो ऊपर गया, ऊपर से उसने अपने गोद में अपने छोटे भाई को लेके आया। उसने कहा कि सर, मैं आपके जैसा नहीं बनना चाहता कि आपके भाई ने आपको गाड़ी दी और आप उस गाड़ी पे मौज कर रहे हैं, घूम रहे हैं। मैं आपके भाई जैसा बनना चाहता हूँ। मैं अपने भाई को मर्सिडीज देना चाहता हूँ। मैं आपके भाई जैसा बनना चाहता हूँ। ये कहानी आपने बहुत बार सुनी होगी, ठीक से अक्षर सा मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं मेरी बात, इस कहानी की भावना समझ सकते हैं। सोच ऐसी होनी चाहिए दोस्त। गरीब सोच, छोटी सोच आपको कभी अमीर नहीं बना सकती। जब तक आपके विचार बड़े नहीं होंगे, जब तक आप विचारों से बड़े नहीं होंगे, तब तक आप सफल नहीं हो सकते। एक छोटा सा बच्चा जिसको पता भी नहीं है कि मर्सिडीज क्या होती है, मर्सिडीज की कीमत क्या होती है, वो अपने भाई को मर्सिडीज गिफ्ट करना चाहता है। सोच ऐसी होनी। आपको सफल होना है जिंदगी में, आपको बेहतरीन बनना है जिंदगी में, तो अपने विचारों को बदलिए, अपने सोच को बड़ा कीजिए। गरीब सोच, छोटी सोच आपको कभी अमीर नहीं बना सकती। पैसा विचारों से, सोच से कमाया जा सकता है। 11 विचार जो मैंने रिसर्च किए हैं, जो मैंने लोगों से जाने हैं, सुने हैं पैसों के बारे में, जिसको मैंने अपने जीवन में अप्लाई किया है, जिसको मैंने अपने जीवन में उतारा है, वही मैं आपको बताने वाला हूं इस पूरे सीरीज में। आप सभी के पास, आप इन चीजों को नोट करके रखिएगा। आपको इस, देखिए, इसको आपको मीटिंग के बाद बार बार पढ़ना है। अभी जो बातें मैं आपसे करने जा रहा हूं, आपके दिल, दिमाग, आत्मा, गुर्दा, दिल, जिगर, जहां जहां हो सब जगह आपको घुसा लेना है। और अगर आपके दिल, दिमाग और आत्मा पे चोट करेगी मेरी बातें, तो
इन अंगों में कहीं पर भी चोट लगे तो मैं समझूंगा कि इस प्रोग्राम को बनाने में जो मुझे समय लगा, जो मेरी मेहनत लगी, वो सफल हुआ, वो सफल हुआ। तो मैं समझूंगा कि सार्थक रहा ये प्रोग्राम बनाने का। आज मेरा जो भी समय लगा, 11 विचार हैं जो बदलने हैं हमें। आपको अपने जीवन में पैसे के बारे में, पीढ़ी के बारे में इन 11 विचारों को समझना है, चलना है। आपको अपने जीवन में सफल होना है, आपको अपने जीवन में अमीर बनना है, तो ये 11 विचार आपको बदलने हैं। ये 11 विचार आपको अपने जीवन में लाने हैं। ये 11 विचार अपने जीवन में आप ला सकते हैं तो आप अमीर बन सकते हैं, आप बड़ा पैसा बना सकते हैं, आप बड़ा पैसा कमा सकते हैं। मैं जितनी कोशिश कर सकता हूं आपको सिखाने के लिए, जितनी भी कोशिश करता हूं आपको बताने के लिए, मैं जितना कर सकता हूं उतना कर रहा हूं। आप लोगों के लिए मैं जो भी कर सकता हूं वो कर रहा हूं, क्योंकि मैं जो भी आज हूं आप लोगों की वजह से, आप लोगों की वजह से हूं। इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि आप सबको भी मैं वो सिखाऊं जिससे कि आप सब कामयाबी के शिखर पे पहुंचे, कामयाबी की बुलंदियों पे पहुंचे हैं। तो आज का टाइम तो हो गया 8:18, अब बात यहीं पे हम समाप्त करेंगे। तो टाइम पे खत्म करना है। अगले दिन जो हम बात करेंगे, पहला जो सोच होगा हमारा, उस पे हम बात करेंगे। ये 11 विचार हैं, उसमें से पहला विचार है सोचिए कि मैं अमीर बन सकता हूँ। ये कल हम बातचीत करेंगे इस पर। 11 विचार टोटल हम चर्चा करेंगे। तो थैंक यू। जय RCM। ओवर टू नियाजुद्दीन। थैंक यू सर।